बल्कि अब तो लोग डर जाते हैं कि जब जब मोदी टीवी पर आते हैं देश के गले में कोई नया बोझ डाल देते हैं। मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा ड्रामा रचा जाता है। 2016 में अचानक टीवी पर आए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। करोड़ों लोग लाइन में खड़े हो गए, लाखों शादियां टूट गईं, छोटे कारोबारियों का दम घुट गया, लेकिन मोदी ने इसे देश बताया। फिर कोविड लॉकडाउन का संबोधन आया, फिर टीवी पर प्रकट हुए और बोले आज रात से पूरा देश बंद। देश के करोड़ों मजदूर पैदल निकल पड़े, लाखों भूखे प्यासे रास्तों में मर गए, लेकिन मोदी का भाषण फिर भी चमकता रहा। और अब अचानक शाम का संबोधन आखिर क्यों? दोस्तों, सच्चाई की इस जंग को लड़ना आसान नहीं है। बहुत ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यह चैनल बंद हो जाए ताकि उनकी पोल कभी ना खुले, लेकिन सच बोलने की मेरी हिम्मत तब तक जिंदा रहेगी जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। यह सिर्फ चैनल को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखना है जो आपके हक और देश के भविष्य की आवाज है। इसलिए अभी चैनल के डैशबोर्ड पर जाइए, वहां सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपकी मदद ही हमारी असली ढाल है। समय भी अजीब चुना गया है। रविवार का दिन लोगों के घर पर रहने का समय है। यह टाइमिंग सोची समझी है। मोदी जानते हैं कि अगर आएंगे तो लोग बाहर होंगे, बाजार में होंगे। इसलिए इस बार नया शो, ताकि पूरा देश टीवी पर उनकी सूरत देखे और फिर चर्चा उसी पर हो। लेकिन असली सवाल यह है कि मोदी किस बात पर पर्दा डालना चाहते हैं, कौन सी सच्चाई छुपाना चाहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है। दुकानदार कह रहे हैं कि बाजार में डिमांड नहीं है। लोग खरीदारी नहीं कर रहे क्योंकि लोगों की जेब खाली है। नौकरियां गायब हैं। जिनके पास नौकरी है वह भी डरे हुए हैं कि कब हाथ से निकल जाएगी। ऐसे माहौल में मोदी में आंखें बड़ी है। सरकार जीएसटी का ढोल बजा रही है। 8 साल तक दूध, दही, बच्चों के कपड़े, यहां तक कि पढ़ाई के सामान पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ दी। अब चुनाव नजदीक आए तो कह रहे हैं देखिए हमने राहत दी। यह राहत नहीं, यह जनता के साथ मजाक है। पहले जेब से पैसा निकालो, फिर थोड़ी सी रकम वापस करो और उसे भी एहसान की तरह पेश करो। यही मोदी सरकार की राजनीति है। मोदी जानते हैं कि नवरात्रि से दिवाली तक खरीदारी का मौसम होता है। यही वह समय है जब बाजार में रौनक रहती थी। लेकिन इस बार दुकानदार खाली बैठे हैं। टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे मित्रों अब जीएसटी घट गया है, जाइए बाजार में खरीदारी कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल शब्दों से जेब भारी हो जाएगी? क्या भाषण से नौकरियां पैदा होंगी? क्या संबोधन से घर में पैसा आएगा? जवाब है नहीं। आत्मनिर्भर भारत की बात फिर से सुनने को मिलेगी। मोदी हर मंच पर यही कहते हैं स्थानीय खरीदो, देसी अपनाओ। लेकिन असलियत यह है कि मोदी सरकार के दौर में चीन से आयात लगातार बढ़ा है। बाजार में हर दूसरी चीज चीन की है। मोबाइल, खिलौने, सजावट, पटाखे सब चीन से आते हैं। मोदी बार बार कहते हैं मेड इन इंडिया अपनाओ, लेकिन उनके मंत्रियों से लेकर उनके भक्तों तक सब चुपचाप चीनी सामान इस्तेमाल करते हैं। मोदी जानते हैं कि चीन ने 30 साल मेहनत करके पूरी